सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी भगवान श्री कृष्ण और उनके 16,108 रानी क्यों थे? भगवान को इतना विवाह क्यों करना पड़ा था? लोग जो हैं अलग अलग बातें करते हैं, उल्टा सीधा और गलत समझते हैं। सभी के मन में जो गलत फहमी है उसी को हम क्लियर करते हैं। जानते हैं कि भगवान के रानियों के बारे में, भगवान के मुख्य जो पटरानी है वो 8 पटरानी है। कितना है? 8 पटरानी है। वो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, प्रकृति ने जो दिया। और उनमें प्रथम हमारे पटरानी है भगवान के, वो कौन है? रुक्मणी जी है। रुक्मणी जी है। और दूसरा जो पटरानी है वो कौन है? जाम्बती जी है। तीसरा पटरानी देवी सत्यभामा। चौथा पटरानी है माँ कालिंदी। माँ कालिंदी कौन है? यमुना। यमुना जी है। और 5वां जो पटरानी है भगवान के वो मित्राविन हुई। और 6ठा जो पटरानी है सत्या। और 7वां जो है भद्रा, भद्रा देवी हुई। और 8वां में जो भगवान के पटरानी है वो कौन है? माँ लक्ष्मी है। 8वां पटरानी है भगवान के। तो इसी प्रकार भगवान के मुख्य पटरानी जो है वो 8 ही हैं। बाकी 16,100 जो हैं आपने करीब करीब सभी ने सुना होगा भागवत में। 16,100 जो हैं वो कौन थे? एक भमासुर नाम का एक व्यक्ति था जो कि वो असुर टाइप का, ऐसे थी उसका मानस और मन का बुद्धि। वो क्या करता था? सारे स्त्रियों को उठा उठा करके ले करके कारागार बंदी में रखता था। किसी के बेटी, किसी के बहू, किसी के बहन, तो सबको उठा उठा के लेकर के रखता था। उसने सोच रखा था कि जब 1 लाख स्त्रियां हो जाएंगे सबसे मैं ब्याह करूंगा। और तब इकट्ठा हो गए थे 16,100। तब उस कारागार के अंदर उस स्त्रियों ने, सबने भगवान कृष्ण की पुकार लगाई। हमारे भगवान को विनती की कि हमें इससे उद्धार करिए। जब वो ब्याह करने का सब इकट्ठा कर रहा था तो उस कारागार के अंदर से तो पुकार लगाया उन्होंने। सारी स्त्रियों ने मिलकर के पुकार लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनको उद्धार किए। भमासुर को वध करके जब उनसे मुक्ति करके सबको छुटाए, और छुटाने के बाद जब ऐलान हुआ सब अपने अपने घर जाने का, तो घर वालों ने किसी ने नहीं लिया, घर में लेने के लिए मना कर दिए। क्योंकि सब तरह तरह की बातें करेंगे कि कोई किसी को स्पर्श करता है, कोई किसी को ले जाता है। संसार में अलग अलग बातें करते हैं। फिर आगे ऊपर वाले उनके घर में किसी को कोई शादी होता ही नहीं है, लांछन लगाते हैं। क्योंकि जब जनक नंदिनी सीता के ऊपर लांछन लग सकता है तो ये स्त्रियां तो क्या है उनके सामने। तो इसी प्रकार लांछन लगाते हैं। तो घर वालों ने सबने लेने में मना कर दिए, इनकार कर दिए। तो वो सारे 16,100 जो स्त्रियां थे वो सब तय किए कि हम जान दे देंगे, मर जाएंगे हम, क्योंकि वो कहाँ जाएं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि कहीं किसी को मरने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी की इच्छा है तो मेरे साथ आप ब्याह कर सकते हैं। तो भगवान फिर क्या किए? 16,100 बन के 16,100
स्त्रियों के साथ विवाह किए। एक बन के नहीं, 16,100 बन के ही किए भगवान ने, क्योंकि वो तो भगवान है, वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो 16,100 बन करके 16,100 स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया। तो भगवान चाहते होते तो वो 16,100 को दासी बना करके ले जाते, दासी बना करके ले जा सकते थे। वो जो 16,100 रानी थे, तो भगवान ने दासी बनाकर नहीं लिए, दासी बना के लेके जाते हैं तो वो सारे भगवान के जो प्रजा हैं, जो सेवक हैं, तो क्या करेंगे, इनके ऊपर अत्याचार होगा, दासी बना के ले जाते तो उनको अपना खुद के पत्नी बना के, पटरानी बना करके, रानी बना करके लेके गए, ताकि उनको पूरा मान सम्मान मिले, ताकि इनके ऊपर कोई अंगली नहीं उठा सकते। तो भगवान ने इसी तरीका से स्त्रियों का उद्धार किए थे, उद्धार तो किए और इस प्रकार रानियों का, अपना पत्नियों का सम्मान दिया भगवान ने। दासी बना के नहीं लिए, दासी बना के लेके जा सकते थे, लेकिन दासी बना के लेके जाने में वहां पे इनके ऊपर अत्याचार होगा, दासियों के साथ दासी जैसे करते हैं, तरह तरह की बातें होगा। तो भगवान ने अपना पत्नी बनाए, पत्नी बनाने में कोई आंख उठा करके भगवान के पत्नी को देख नहीं सकता। इसी प्रकार उनका उद्धार किए और उनका मान सम्मान और इज्जत दी। भगवान ने क्यों किए, भगवान ने करने का कारण क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ना कि सिर्फ हम बातें करेंगे कि भगवान के 16,108 रानियां थे, सिर्फ भगवान के पटरानी जो हैं वो 8 हैं। भगवान के बारे में उल्टा सीधा बातें करना, तरह तरह की बातें करना, वो बहुत गलत है और हमारे लिए पाप है। वो हमारे भगवान है, जो कमांड होता है, जो कमांडर होता है, जो हेड होता है, उनको जो संभालता है चीजें, पोजीशन को, वो संभालने की परिस्थिति ऐसी होती है, कई सारी चीजों को उनको झेलना पड़ता है। तो इसी प्रकार इसी संसार का जो हमारे मालिक है, हमारे भगवान है, वो इस संसार की रचयिता है, सृष्टि करता है। सत्य क्या है, उस चीज को हमें जानना चाहिए। बिना जान करके हमें इस तरीका से किसी बात को न जान करके हमें तरह तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।